अब एक बात बताएं कि ऑस्ट्रेलिया की स्टेट की टीम ऊपर है या मेरे मुल्क की टीम ऊपर है? ये सरासर ज्यादती होगी यार। ये पर्सनल फेवरेट्स करते हैं यार। ये जो इनको नहीं पसंद होता इलाका देख के ये बाहर कर देंगे उसको। ये करते हैं, इनकी तारीख है यार। इन्होंने असद शफीक पे इतनी तनकीद की, आज तक इनके मुंह से रिजवान के लिए आप कुछ नहीं सुनेंगे। आउट भी हो जाएगा तो वो यूं, कल क्रिस जॉर्डन ने बाबर को बोल कर दिया, ये बॉल तो किसी को भी आउट कर देगी। ये बोलने की क्या जरूरत है भाई? नहीं, रुक जाएगी वो बॉल सर, रुक जाएगी। बाबर ने रूम बनाया था। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज Zahir Shafii with me Abdullah Hassan and you're watching Commentary Box PSL Special Edition 9। पाकिस्तान सुपर लीग में सुपर एक्साइटिंग गेम्स के बाद अब नॉकआउट मरहले का आगाज हो चुका है। गुज़िश्ता रोज पहला एलिमिनेटर खेला गया बिटवीन इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड हैज वन द मैच बाय 39 रन्स और इसके साथ ही कोयटा ग्लैडिएटर्स का HBL PSL 2024 में सफर भी तमाम हो गया। और ज़ारा, आज दूसरा एलिमिनेटर मैच खेला जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मे के दरमियान, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। जो भी जीतेगा वो फाइनल खेलेगा मुल्तान सुल्तान से। और गुज़िश्ता रोज़ के मैच का ज़रूर बात की जाएगी, लेकिन इस तक ये आपको बताते चलें कि स्टूडियोज़ के अंदर हमारे साथ मौजूद हैं हार्दिल अजीज़, सीनियर एनालिस्ट और राइटर वासे हबीब। वासे, कैसे आप? बढ़िया हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप दोनों कैसे हैं? बिल्कुल ज़बरदस्त है। वासे, गुज़िश्ता रोज़ जो मैच हुआ है एलिमिनेटर 1, उसमें कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कहाँ गलती की है और कहाँ एज मिला है इस्लामाबाद यूनाइटेड के, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। मैच समरी के अंदर मैच समरी अपने नाज़रीन को दिखाएंगे कि मैच समरी में जो है मार्टिन गप्टिल ने बनाए हैं 56 रन बनाए हैं। मोहम्मद आमिर ने जो है बेहतरीन गेंदबाजी की है, अब 20 रन दिए हैं और सिर्फ 2 विकेट लिए, जबकि 4 ओवर कराए। और उमैर बिन यूसुफ ने 50 रन बनाए, 37 गेंदें खेली हैं। सऊद शकील ने जो है परफॉर्म नहीं किया है वासे, 1 रन बनाए हैं, 5 गेंदें खेली हैं। शादाब खान ने 23 रन बनाए हैं। साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि अकील हुसैन 31 रन बना रहे थे, मैच का पासा पलट सकते थे। और इसके साथ ही इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ये मैच 39 रन से जीत लिया है। तो वैसे मेरा पहला आपसे सवाल ये है, इस्लामाबाद यूनाइटेड वाज फेनोमिनल, लेकिन व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग फॉर कोयटा ग्लैडिएटर्स? क्या सरफराज की बद्दुआ लग गई है उन्हें? नहीं, क्रिकेट तो अनसर्टेनिटी का खेल है और हम सब शुरू दिन से यही बात कर रहे हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जितना पोटेंशियल इस टीम में है ना, इतना पोटेंशियल किसी और टीम में नहीं है। देखें, हम बात करते हैं शादाब खान की, हम बात करते हैं आगा सलमान की। शादाब खान एज कैप्टन इस टूर्नामेंट में ऊपर आए, नंबर 3-4 पर बैटिंग की। और देखें, कभी कभी हम 50 और 60 रन के पीछे भागते हैं, पर ये जो इम्पैक्ट वाले रन्स होते हैं ना, 23 और 31, ये जो आपने समरी दिखाई, ये 31 आगा सलमान के और ये 23 शादाब खान के, जो शायद 12 गेंदों पर हुए और 13वीं बॉल पर वो आउट हो गए। तो ये रन्स बड़े मैटर करते हैं कि मोमेंटम जो है उन्होंने किसी सूरत मिडिल ओवर्स में शिफ्ट नहीं होने दिया। और मैं एक बात और बता दूं, ये मार्जिन बहुत बड़ा होता, मार्जिन ऑफ विक्ट्री, बिकॉज ऑफ दिस यंगस्टर। अभी मैं उसकी तरफ आऊंगा ताकि यहां की बात मिस ना हो जाए। देखें, 14 ओवर में 127 रन्स थे और शादाब खान क्रीज पर मौजूद थे और मोमेंटम बना हुआ था। 3 या 4 विकेट्स अगर गिरती हैं और 6 ओवर डेथ ओवर्स बाकी होते हैं, तो आप एसोसिएट करते हैं कि इजीली, अगर ज्यादा नहीं तो आप 60 मोर ऐड करेंगे। जब आपके रैंक्स में इमाद वसीम मौजूद हो, जब आपके रैंक्स में आजम मौजूद हो, फहीम अशरफ मौजूद हो, हैदर अली मौजूद हो, इन सबका आना बाकी था। फिर आया एक मिनी कोलैप्स कि फहीम अशरफ को, ठीक है, उन्हें जल्दी भेजा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये इस्लामाबाद यूनाइटेड से एक बड़ा ब्लंडर हो गया था। इमाद वसीम की लास्ट मैच की फॉर्म, इमाद वसीम पहले कराची के कप्तान थे, कराची के मैदान पर उनकी कारकर्दगी, वो इन पिचेस को बहुत अच्छा समझते हैं, चाहे ये थोड़ी स्लोअर साइड पर हो। और मार्टिन गप्टिल का जो इम्पैक्ट आया, कल कॉलिन मनरो नहीं होंगे, इस पर हमने बात की थी कि किसी को प्रमोट करें, रिप्लेसमेंट सप्लीमेंट्री में मार्टिन गप्टिल अवेलेबल थे, जो पहले कोयटा के ही खिलाड़ी थे और कोयटा के लिए उन्होंने लास्ट ईयर, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं आप ही के
इदारे में ट्रांसमिशन कर रहा था और हम दुआ मांग रहे थे कि यार ये एक मैच में ही चला था सिंगल हैंडेडली, उसके अलावा ये पूरा फ्लॉप 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 भी गया था। तो मार्टिन गप्टिल जो एक्स कोयटा प्लेयर है, उन्होंने ही कोयटा ग्लैडिएटर्स को डेंट लगाया। एलेक्स हेल्स पूरे टूर्नामेंट में अपनी फॉर्म ढूंढ रहे थे, आज उन्होंने 11 गेंदें कंज्यूम की, सिर्फ 4 रन बनाए और मौका उन्होंने ताका कि मैं अबरार पर स्ट्राइक करूंगा, 2 छक्के भी मारे, स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर ले गए। बट वेरी फॉर्चुनेट फॉर कोयटा ग्लैडिएटर्स, एलेक्स हेल्स अगर बारी थोड़ी 15 गेंदें लंबी कर जाते तो ये 200 होते, ये रन्स 200 होते। देखें अब हम बात करेंगे उस बात पर अब्दुल्ला कि जो बड़ी अहम तरीन बात है। देखें पाकिस्तान सुपर लीग, इंपैक्ट किसका आना चाहिए? पाकिस्तान के प्लेयर्स का। विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट, आकिब भाई ने एक ऐसी बात कर दी थी, देखिए मैं बैठकर तज्जिया करता हूं, लोग नाराज भी होते हैं, पर क्या मैं कभी ये कहता हुआ आपको सुन पाया गया कि यार उसके हाथ छोटे हैं, उसकी टांगे जो हैं वो स्मॉल हैं या बड़ी हैं, या उसके हिप्स भारी हैं वगैरह वगैरह, ये बॉडी शेमिंग में आता है। तो आकिब जावेद ने कभी कहा होगा इतना छोटा सा तो है, हाथ है, बट मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि सऊद शकील वॉज फिनोमिनल अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स, बट लाहौर की नाअहली ये थी कि सऊद को ऑफ स्ट्राइक कर कर शाहीन आफरीदी वसीम जूनियर से छक्का खा गए, अदरवाइज उस दिन भी कोयटा किल हो गई थी। लाहौर कलंदर्स की अनसेटल्ड टीम जो हार रही थी, मोमेंटम उनके साथ नहीं था, उसके खिलाफ मेरी बुक में आज मैं दे देता हूं उस सवाल का जवाब। शायद आप लोगों को लगेगा कि ये आदमी जवाब दे रहा है, वो जो 33/0 सऊद शकील के नाम से मंसूब करके आप मुस्तकिल फॉर्मर कैप्टन सरफराज की टीम को रगड़ते हैं, मैं जवाब देता हूं आज उसका। जब सरफराज चैंपियन था, चैंपियन से मुराद जब सरफराज के हाथ में पावर थी, तो उसने ये समझा कि सऊद शकील T20 का प्लेयर इतना अच्छा नहीं है, मैं और लोगों पे जाऊं। आज सऊद शकील को पावर मिली तो उन्होंने सेटिंग की, मैं नाइब कप्तान हूं, रसों से भी टीम मैनेजमेंट से भी मैं ओपन करूंगा। ये जो लड़का आखिरी 2 मैच खेला, हु इज ही? मुझे तो पता है, परेशान मत होइएगा। पाकिस्तान में जो 3 बैट्समैन अगर मैं पीछे देखूं, टेक्निकली साउंड, करेक्ट, करेजियस, तो उसमें एक नाम उमैर बिन यूसुफ का है। लास्ट मैच में भी मैं यही बता के गया कि देखें इसकी परफॉर्मेंस छुप गई, कोयटा हार रही है, लेकिन ये आदमी नीचे क्यों बैटिंग कर रहा है? ये ओपनर है। अब मैं सऊद शकील को जवाब दे देता हूं, आज आपकी टीम को पूरा जो टूर्नामेंट पाला था, आज आपकी जरूरत थी। व्हाट यू हैव डन फॉर योर टीम? यू आर अ वाइस कैप्टन ऑफ कोयटा ग्लैडिएटर्स सर। मैं तो छोटा वोटा नहीं बोलूंगा आपको, बिल्कुल मजाक नहीं करूंगा, आप हमारे मुल्क से क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन अगर आप मौजूद नहीं होते तो उमैर बिन यूसुफ का कॉन्फिडेंस कहां चला जाता? ओपन करके रास्ता तो आपने भी उमैर बिन यूसुफ का रोका। भाई रेड बॉल क्रिकेट आप अच्छी खेलते हैं, वाइट बॉल क्रिकेट में सॉरी टू से अभी 50 ओवर के वर्ल्ड कप में भी नेदरलैंड को हटा दे तो आप टोटल फेलियर हैं पाकिस्तान के लिए। तो फायदा तो पोजीशन का, अगर सरफराज अहमद साहब उठाते रहे तो फायदा तो आपने भी उठाया। उमैर बिन यूसुफ ने, देखें अब्दुल्ला, ये वो बच्चे हैं, इन्हें फौरन मुल्क से खेलना चाहिए। ज़ारा ये समझिएगा आप दोनों कि ये वो बच्चे हैं, इन्हें फौरन मोमेंटम बनाए ना। ये इसमें कितनी जान होगी उमैर बिन यूसुफ के दिमाग में कि ये चेस कर रहा है, 5 विकेटें गिर गई, इमाद वसीम ने पागल कर दिया। वो आपके सवाल से शाह के ओवर में उन्होंने 18 रन स्कोर किए हैं उमैर ने। अब बताएं, मैं एक बात कह रहा हूं, एक होता है कि हारिस, शाहीन, मजाक मस्ती, लेकिन पाकिस्तान में पोटेंशियल वाइज नसीम से बड़ा कोई बॉलर नहीं है। वो ऑफ द विकेट दोनों तरफ बॉल हिलाता है, चाहे नया हो चाहे पुराना हो। अगर वो अपने रिदम में, उसका हाथ बड़ा अच्छा आ रहा है, अगर उसकी रिस्ट वर्क उसका प्रॉपर वर्क कर रहा है, फुली फिट है, तो नसीम दोनों तरफ बॉल हिलाते हैं। मैंने आपको कल कहा था कि कराची में देखें बॉल फंस के आ रहा है जी, पर स्विंग सीम उतना नहीं कर रहा। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को आप देखिएगा, ये 180 रन चेज भी कर जाएंगे और बना भी देंगे इस विकेट पे। अब आज देखें जो सबसे कमाल हुआ, टीमें जो कप्तान बड़े फैसले लेते हैं, निडर होते हैं। शादाब खान, शुरू में उनकी टीम एक्सपोज हुई कि जब जो मैंने पहले दिन कहा था, ये जब पहले बैटिंग करते हैं तो इनके पास कोई आइडिया नहीं होता, सब 1 डायमेंशनल है, मारने चले जाते हैं। बट आज उन्होंने प्लान किया कि इस विकेट पर कराची नेशनल स्टेडियम में हमें अपने आप को चांस कैसे देना है कि बैट फर्स्ट करनी है। यही वो टीम है, मोहतरमा और मोहतरम दोनों को याद दिला दूं, जिसने इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट एवर सक्सेसफुल रन चेस किया है, 228। आज उनमें कितनी विल पावर थी शादाब खान में।
इसलिए यार मैं बोल रहा और था वैसे कि अगर हम जी इनका sorry। रिकॉर्ड भी देखें ना तो एचबीएल पीएसएल की हिस्ट्री में 30 टाइम्स इस्लामाबाद यूनाइटेड चेस के लिए गए हैं। जी देखें, यही बात है ना, ये आज आपने बताया, बड़ा मुझे खुशी हुई। लेकिन आपको याद होगा कि जब आप मेरे साथ डे 1 पर बैठी थी, डे 2 था ट्रांसमिशन का, तो मैंने आपको यही बताया था कि अभी लोग आहिस्ता आहिस्ता इस बात को पकड़ेंगे। मैंने लास्ट ईयर से पकड़ा हुआ है। एक तो ये बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिकल गेम होता है इस फ्रेंचाइज में, और ये चेस पर ही रिलाय करते हैं। इनका मानना है T20 क्रिकेट में अटैकिंग चेस करें, चाहे आप विकेट्स भी लूज कर दें बीच में, तो आपकी 2 बारियां, और ये सच भी है। देखें, आप डर डर के खेलेंगे, विकेट्स हाथ में रखेंगे, इवेंचुअली आप एक अच्छी तगड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट पे अगर आप थोड़ा शिफ्ट हो, आप बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट कभी भी 5 ओवर में आखिर के 60 रन नहीं कर पाएंगे। वो आपको फंसा लेगी, आपकी विकेट्स गिर जाएंगी और आप हार जाएंगे। लेकिन ये क्या करते हैं, ये जो रिक्वायर्ड रेट होता है हमेशा उससे ऊपर क्रिकेट खेल रहे होते हैं, चाहे इनकी विकेट्स गिरे। इस वजह से ये लास्ट ईयर भी कुछ मैचेस हार गए थे। मैं ये थोड़ी कह रहा, देखें लोगों का मिजाज बड़ा अजीब है हमारे यहाँ। अगर शादाब खान ये कल का मैच, या मतलब आज रात को ही इनका फैसला है, तो ये आज रात का मैच अगर हार जाते हैं तो ये बातें हमारे लोगों के लिए ख़राब हो जाएंगी। लेकिन बात यह है कि ये पाकिस्तान सुपर लीग ऑडिशन नहीं हो रहा। मिसाल देता हूँ, अगर रिजवान फाइनल तक आए तो इसमें रिजवान ने क्या किया? ये जो मस्ट विन गेम था, ये जो फाइनल में लेके आए, इसमें रिजवान ने खुद क्या किया? क्या किया आप मुझे समझा दें। 21 गेंदे 15 रन किया तो उस नौजवान ने। तो अब जाकर जो मैं पूरे टूर्नामेंट से कह रहा था, मुझ जैसे आदमी को जो अनबायस क्रिकेट एक्सपर्ट है, मुझे यासिर खान दिख गया। कप्तानी तो की ना, कूल और काम हो, क्यों उन्होंने? नहीं, कूल और काम आप समझ ही नहीं रहे। इफ्तिखार की कप्तानी करेंगे जिससे बाबर पिच पड़वाता था यार, आप क्या बात। जॉनसन चार्ल्स की कप्तानी करेंगे, 2 वर्ल्ड कप जीता हुआ है वो, अभी भी ओपन करता है वो, तो इनकी कप्तानी करेंगे। वो कप्तानी ना करें, वो दिखाएं 50 पे 100 कर कर कि हाँ मैं कुछ सीख गया हूं। अभी भी मैंने देखा कुछ फॉर्मर क्रिकेटर फिर गेम चला रहे हैं यार, अस्तगफिरुल्लाह, कि इनको कप्तान बना दो पाकिस्तान का। किस बात पर बना दे? परफॉर्म तो जॉनसन चार्ल्स कर रहा है भाई। अब ये कौन चाह रहे हैं, इसका जवाब मैं वासे से लूंगी। प्लस आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, एलिमिनेटर 2 पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, तो इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे। और इमाद वसीम की हम बात करेंगे, जो कि अभी तक लग रहा था कि किसी मैच में प्रेजेंट ही नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या बॉलिंग कराई है, कमाल कर दिया है। विल डिस्कस ऑल दीज थिंग बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू द कमेंट्री बॉक्स, और इस पे हम बात करेंगे इमाद वसीम से मुतालिक। तो वासे कैसे रेट करेंगे इमाद वसीम की परफॉर्मेंस को, क्योंकि काफ़ी तनकीद हुई थी, कहा जा रहा था एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, लेकिन लग रहा है कि मेंटली कहीं और हैं। लेकिन उन्होंने कल बता दिया कि उनका दिमाग सही जगह पर है। बिल्कुल प्रूफ कर दिया अपने आप को। देखें यार, मैं तो करता हूँ सच्ची बात। मैं ये 1-2 इनिंग, ये बाबर, सरफराज, रिजवान, इवन रिजवान, इनके ऑडिशन की जगह है ही नहीं पाकिस्तान सुपर लीग में। हमेशा कहता हूँ उनमें एक नाम इमाद का भी है। देखिए, इमाद वसीम के अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में स्टैट्स देखेंगे तो वो बड़ा टफ कॉम्पिटिटर है, उसको गिराना आसान नहीं होता। लाजमी सी बात है, औरों की तरह उसकी भी एज बढ़ रही है, उसने इस्लामाबाद में सेटल इन होने के लिए थोड़ा सा टाइम लिया। लेकिन इमाद वसीम की, मैंने आपको ज़रा याद होगा, आप ही को मैंने बोला था कि आपको ये समझा दूं कि इमाद वसीम का असल रोल जो पाकिस्तान के लिए रहा वो नया बॉल रहा। अब हमारा मसला क्या है कि जब शाहीन और नसीम दोनों फिट होते हैं तो एहतराम करना है शाहीन की कप्तानी का। वरना अगर आप मुझसे पूछें पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज में, चले सीधा वेस्ट इंडीज ले जाता हूं जब वर्ल्ड T20 है, पागल कर देगा इमाद वसीम, पागल। वो विकटें हैं ही ऐसी ना। इमाद वसीम न्यू बॉल में जितनी सक्सेस पाकिस्तान के लिए अचीवमेंट्स हैं उसकी, उतनी किसी की भी नहीं है। शाहीन का नया बॉल स्विंग करने का हमें इंतजार करना पड़ता है। अब 7 नसीम है, चलें शाहीन एहतराम में कर लें। मैंने 4 मैच फ्लॉप होने के बाद भी आपको कहा था कि उससे थोड़ा वक्त लग रहा है, और आज का मैच मिला के 3 मैच उठा लें आखिरी, वो 228 के चेज में उसने खड़े खड़े एफर्टलेस स्टिल हेड के साथ छक्का चौका जाओ फारिग 31 किया। हालांकि ज्यादा चांसेस फहीम को उससे ऊपर मिल रहे हैं। फिर आ जाए उससे पीछे वाला मैच, वहां भी उसका यही स्पेल था, अंडर 20 रन। तो ग्रेजुअली इमाद ने वापस अपना जो बेस्ट था वो इसी टूर्नामेंट में रहते हुए अचीव कर लिया। और आज अगर आप मुझसे पूछें 179 किसी भी विकेट पर वन साइडेड अफेयर नहीं कर सकते। अफेयर किया, ये मैच किसने जितवाया? एक कहते हैं ना मैच विनर, उन्होंने भी ये वन साइडेड किया इमाद ने अपने 3 ओवर में। 6 ओवर के बाद मुझे तो यकीन था
मुझे तो स्ट्रेंथ पता है, मुझे बस ये था कि उमैर बिन यूसुफ कितनी देर सरवाइव करेगा। पहले ओवर में सब समझ गए थे और बहुत शेकी हो गए थे, बिल्कुल अपना एतमाद खो बैठे थे। हालांकि लेफ्ट हैंडर है वो, इमाद का ड्रिफ्टर उनके लिए बाहर निकलता है, ब्रेक अंदर आता है। मारे ना 133 पे 0 ज्यादती हो रही थी। रायली रसो बहुत बड़ा कप्तान था, आपको याद नहीं है? आप ही दोनों के तो सवाल है पेट भर भर के मुझसे। रायली रसो आ गया, सरफराज हट गया। अरे सरफराज ग्राउंड में नहीं रहता तो बरकतें खत्म हो जाती हैं। जैसे उस टीम से हो गई जो 4 साल से ना जाने किन किन से हार गई। तो और इमाद वसीम में ऐड कर दूं 2019 के वर्ल्ड कप में लीड्स में, यही इमाद वसीम, गैरतमंद इमाद वसीम आपको बचा के गया। उस दिन भी आप अफगानिस्तान से हार गए थे। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी जाता है क्रेडिट, क्योंकि लास्ट मैच में उन्होंने इमाद वसीम को एज अटैकिंग बॉलर के तौर पर इस्तेमाल किया है और उनसे इनिशियल ओवर्स में बॉलिंग कराई है। बता तो दिया अभी मैंने, आप दोबारा कर गए ये सवाल। वो करता ही नया बॉल है, पाकिस्तान के लिए उसने हमेशा नया बॉल ही किया। यही तो बता रहा हूं कि देखिए इमाद को सिस्टम से आउट क्यों किया, ये सवाल करें आप, मैं बताता हूं। देखिए जब सरफराज हटे और बाबर कप्तान बने और रिजवान वगैरह ने बाबर को पकड़ लिया, जकड़ लिया, उन्हें समझ आ गया कि इसके नाम, इस वक्त इसका नाम बड़ा है क्योंकि ये अपने रन खूब बनाता है, तो इसको अब पक्का दोस्त बना लो। साफ कहता हूं, पक्का दोस्त बना लो, हम खेलते रहेंगे इसके झुरमट में। इमाद वसीम वनडे में उस वक्त पाकिस्तान का नेक्स्ट कैप्टन था पोटेंशियल। उस वक्त शादाब छोटा था, शादाब का उस वक्त कोई जगह नहीं थी कि वो कप्तान बन सके। इन्होंने वनडे से गेम करके इमाद को साइड करवाया, फिर इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में गेम चला के असद शफीक जो सरफराज के नाइब थे, और टेस्ट के पाकिस्तान के वो बेस्ट बैटर है यार, नंबर 6 पर उनका रिकॉर्ड है मोस्ट सेंचुरीज का। कभी कोई चेक तो करे कि ये क्या क्या खा गए। साजिश किसने की फिर उनके खिलाफ? भाई यही ग्रुप है, मैं तो मुंह पे बोलता हूं। सीपीएल का भी एक्सपीरियंस है उनके पास, कैरिबियन प्रीमियर लीग वो खेलकर भी आए हैं। 5 साल से खेल रहा है, एक दफा थोड़ी खेलता, मैच विनर है। उनसे क्यों नहीं बात करता है कि वो क्या होता है? वापस ले लें अपनी T20 टीम का हिस्सा नहीं है वर्ल्ड कप। ज़ारा और अब्दुल्ला बिजनेस क्या होता है? आप कुछ भी करते हैं, आप अपनी बिजनेस करेंगे, मुझे बोलेंगे मुझे आपकी खिदमत की जरूरत है, कोई दोस्ती नहीं निभाता आदमी अपने बिजनेस में। आपको पता होगा कि मुझसे आपको फायदा होगा। तो सीपीएल में 4-5 साल से उन्हें पता है कि इमाद वसीम से फायदा होता है, जीत के जाता है, ये जितवाने वाला आदमी है, टाइमली छक्के मार देता है। बाबर आजम भी एक दफा सीपीएल में गए, 8 रन लास्ट ओवर में नहीं बने थे, नहीं खेलवाया करे यार ज्यादा, फिर लोग नाराज हो जाते हैं कि वासे भाई आप बिल्कुल ही सच बोल देते। बेटा मैं सच इसलिए बोलता हूं, मुझसे झूठ बोला नहीं जाता। आप ये पीएसएल को फिर पैमाना बनाओगे, आप फिर बैठ के वेस्ट इंडीज में शादियाने ढोल वोल बुक करा के बैठोगे, ये फिर हार जाएंगे किसी से भी। बाबर के फैन खुश हो जाते हैं कि आप बार बार नाम लेते हैं। आप समझे नहीं, फैन वैन कोई किसी का नहीं होता यार। मैं अपने मुल्क का फैन हूं, आप भी अपने मुल्क के फैन है, ये भी है। असल में इनकी आंखें नहीं खुल रही, हार के नहीं खुल रही। हैरान इस बात पर हूं कि पहले पाकिस्तान क्रिकेट लवर्स जो है वो अकाउंटेबिलिटी पर बड़ा जोर देते थे। उन लोगों की जिनके नाम आज तक चलते हैं, इंजी भाई वगैरह, अरे हार गए नहीं बाहर कर दो। अब क्या है कि हारे जा रहे हो, लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ लोग अभी भी गेम चला रहे हैं, इन्हें रखो। अरे पाकिस्तान सुपर लीग से कप्तानी का क्या प्रेशर डाल लो, ये पैमाना है। बाबर जब पाकिस्तान के कप्तान थे, बाबर तो सब कुछ हारते रहे कप्तान बन के कराची किंग्स में, तो फिर बाबर को क्या हटा दिया था आपने? तो शाहीन की तो अभी शुरुआत है, शाहीन के पीछे क्यों पड़ रहे? मैं यहां शाहीन को फेवर नहीं दे रहा है, वो भी वही माइंडसेट है चारों का। लेकिन बताने की बात है कि जब बाबर को पूरी बारी दी तो शाहीन को भी पूरी बारी दो, उसे भी 2-3 साल कप्तान बनने का मौका दो। लड़के अभी सीख रहे, कप्तान अभी सीख रहा है, मैच्योर होगा टाइम टू टाइम। इंजी भाई का रिकॉर्ड पर स्टेटमेंट है कि अब तो उसके सीखने का वक्त आया। एक दौर में वो सरफराज के लिए भी कह रहे थे आज आपकी एक और जगह आंखें खोल दूं, थोड़ी सी कॉन्टेक्स्ट से अलग बात है। 2019 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान डंके की चोट पर सेमीफाइनल खेलता, श्रीलंका और पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान का खेलने से पहले जीता हुआ मैच था, वो वाला नहीं। एक मैच पाकिस्तान का वॉश आउट हो गया था और एक डेंट पाकिस्तान को खतरनाक विकेट पे लग गया था। कौन सा? वेस्ट इंडीज वाला। वो ग्रीन टॉप विकेट बन गई थी, पाकिस्तान 100 समथिंग पे पैक हो गया था। तो कहने की बात यह है कि वाहिद सरफराज कप्तान था जिसने दोनों फाइनलिस्ट टीमों को हराया था, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड। मैं यही तो कहता हूं कि जब आप पेट भर भर के झूठा तज्जिया करेंगे तो मिसबाह हक की कप्तानी में 2015 में एडलेड ओवल में वो वहाब रियाज के इसी कोयटा के कोच शेन वॉटसन को बाउंसर, आपने उसकी शादियाने कितने बजाए? 1 साइडेड मैच हारा है पाकिस्तान। वो बस छूट गया, क्या छूट गया? वहाब रियाज के अलावा उस बैटिंग फ्रेंडली विकेट पे इन्होंने क्या किया था ये नहीं बता रहे।
लेकिन सरफराज का ये किस्सा आपको कोई नहीं सुनाता चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कि वो तो एक मैच बारिश की नजर हो गया, वरना पाकिस्तान फाइनल खेल रहा होता। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराया, पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया यार, समझना अच्छा, होगा। वहां से आपने बात की अभी कोयटा की, आपने बात की सरफराज की, तो मेरा आपसे एक सवाल है कि कोयटा के जो मेंटोर्स हैं या कोच हैं, उनके बड़े बड़े नाम थे, शेन वॉटसन थे, शॉन टेट थे, सर वेब रिचर्ड्स थे, इसके अलावा जी मोइन खान भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी कोयटा क्वालिफाई नहीं कर सका। फिर इसी में से एक नाम आ रहा है पाकिस्तान की कोचिंग के लिए और बड़े मुआवजे की उसे पेशकश भी कर दी गई है, लेकिन इस परफॉर्मेंस के साथ क्या वो पाकिस्तान के हेड कोच बन सकते हैं? देखिए, पहले तो कल भी आपने सवाल किया, तब मैं बताता हूँ शेन वॉटसन साहब क्या चाह रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं मुझे भी पार्ट टाइम कोच रखो। ये जो मिकी आर्थर को आपने ऑनलाइन कोचिंग का असाइनमेंट दे दिया था ना कि आपके घर की टीम है, वरना व्हाट्सएप पे सिखा देना, स्काइप पे सिखा देना, ऑनलाइन जब मौका मिले आके देख लेना, अपना एक पीए रख दो टीम में। तो ये शेन वॉटसन को भी पता है कि ये लोग बड़ी जल्दी बेवकूफ़ बन जाते हैं, तो शेन वॉटसन फुल टाइम कमिटमेंट नहीं करेंगे। वो उनकी आईपीएल में भी दुकान है, कभी वो कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया में उनकी मांग है। लेकिन मेरी बुक में आप शेन वॉटसन को करोड़ों रुपए पर मंथ देंगे तो आप एक और ज्यादती करेंगे। देखिए, शेन वॉन मॉडर्न डे क्रिकेट समझते हैं, शेन वॉटसन सब कुछ मानता हूं, लेकिन भाई क्या उन्होंने लेवल 4 कर लिया है? अगर कर लिया है और हमारी नॉलेज में नहीं है तो वो पहले देख लें। आई थिंक आपको मार्केट में इससे अच्छे लोग भी मिल सकते हैं। मैं खुद फेवर में हूं क्वालिफाइड फॉरेन कोच के, क्योंकि हमारा कल्चर है, हम उसका एहतराम करेंगे, इनका नहीं करेंगे जो लोकल है। लेकिन अगर मैं पूछूं, आपको बोलूं कि अभी भी आप नज़र घुमा लें और लोगों को ये यकीन दिला दें कि आप उन्हें उनके काम में तंग नहीं करेंगे, सिफारिशें नहीं लगवाएंगे, आज भी पाकिस्तान में ऐसे लोग हयात हैं, अल्लाह उन्हें सेहतें दे, जो बच्चों को, इनको सिर्फ मोटिवेशन चाहिए कि डर के नहीं खेलो बेटा, मैं तुम्हारी बैक पे खड़ा हूं, सिर्फ ऐसा कोच चाहिए। यार ये 27-28 साल में ना टेक्निक बदलती है, सब झूठ है, नहीं बदल सकती। 18, 19, 20, 21, 22 में फाइन ट्यूनिंग होती है सिर्फ इस लेवल पे। सिर्फ आप लोगों को मेंटली स्ट्रांग करते हैं कि बेटा तेरा ये वाला शॉट है, तू इसको ना खेल, इस पे थोड़ा टाइम लगा लिया कर, 10-15 गेंदों के बाद इस शॉट को अटेम्प्ट करो। जैसे मैं बता दूं एक बात बैठ के, जो कोई कोच नहीं बताएगा, साइम अयूब न्यूजीलैंड में सुपर लीग में साइम अयूब का मोर देन 50% एक बॉल पे डिसमिसल है। वो जो गॉर्डन ग्रेनिस की तरह टांग उठा के पुल मार देता आधे हाथ से, वो रोक नहीं पाता अपने आप को कोई अब तक। अगर डैरेन सैमी सोल्यूशन होता तो डैरेन सैमी अब तक उसे बता चुका होता कि तुम अर्ली स्टेजेस में ये शॉट नहीं खेलो। सही है। अब कोचेस के ऊपर बात हो रही है, वकार यूनिस से भी एक सवाल पूछा गया कि क्या वो कोच बनना चाहते हैं नहीं। ये बात से तो पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वकार यूनिस एज अ कोच पाकिस्तान के होने चाहिए या फिर नहीं। और आज बहुत इंपॉर्टेंट मैच होना है एलिमिनेटर टूर के हवाले से, इस पर भी बात करेंगे। वक्त हुआ ब्रेक का। वेलकम बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। और वासे, मेरा आपसे सवाल ये है, क्या वकार यूनिस पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कहीं कोचिंग में फिक्स होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? यार देखें, वकार भाई की बॉलिंग का बड़ा एहतराम है, पाकिस्तान के लिए उनकी सर्विसेज हैं, लेकिन मैं तो बस इशारा ये दूंगा यकीनन कि शाहिद आफरीदी, अब्दुल रज़ाक, यूसुफ, कामरान अकमल, मोहम्मद हफीज़, ठीक है, ये बाकी वाले बहुत बड़े नाम नहीं हैं, ये अच्छे क्रिकेटर्स हैं, पाकिस्तान की खिदमत की है, रीसेंट टाइम्स में की है तो लोगों को ज़्यादा याद है। लेकिन आई मस्ट से इन सब ने का वकार यूनिस बॉलर शोएब अख्तर कहते हैं कि मैं बॉलिंग में उनके तस्मय के बराबर नहीं हुआ, एहतराम में, क्योंकि वो बड़े थे, उन्हें देख के उन्हें जोश चढ़ता था। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि एज कोच पुअर, मतलब क्या क्या नहीं बोला हुआ लोगों ने। वकार यूनिस का एक मसला है, देखिए मैं बताऊं, 99 के वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था पाकिस्तान वसीम अकरम की कप्तानी में। ये मैनेजर साहब के पास चले जाते थे, तलत साहब के पास, और कहते थे मुझे नहीं खिला रहे, वो कहते थे लो तुम मुझे टीम बना के दे दो, तुम कैसे खेलोगे, क्योंकि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक था वसीम अकरम, शोएब अख्तर, अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद और सकलैन मुश्ताक। अच्छा, अब्दुल रज़ाक और अजहर महमूद भी उस वक्त अपने करियर के जोबन पर थे, यानी अजहर महमूद भी कुछ ना कुछ इंग्लैंड में निकाल ही रहे थे विद द बॉल। तो इन ये खेले वो वाला मैच थे जो हार गए थे मुश्ताक, और ये बांग्लादेश वाला खेले थे जो तारीख रकम हो गई थी। ये भी नहीं बता सकते टीम कभी भी नहीं बनी वर्ल्ड कप। नहीं तो बांग्लादेश ने कोच बना दे इस खुशी में। पाकिस्तान की ये 2-3 बार कोचिंग कर चुके, इनका एक बार आया हुआ है कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की स्टेट की टीम में अप्लाई किया था, जहां ये अक्सर रहते भी हैं, ये शायद वहां के भी हैं, तो इनको उन्होंने मना कर दिया था कि आप एलिजिबल नहीं है। अब एक बात बताएं कि ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया की स्टेट की टीम ऊपर है या मेरे मुल्क की टीम ऊपर है? ये सरासर ज्यादती होगी यार। ये पर्सनल फेवरेट्स करते हैं यार। ये जो इनको नहीं पसंद होता इलाका देख के ये बाहर कर देंगे उसको। ये करते हैं, इनकी तारीख है यार। इन्होंने असद शफीक पे इतनी तनकीद की, आज तक इनके मुंह से रिजवान के लिए आप कुछ नहीं सुनेंगे। आउट भी हो जाएगा तो वो यूं, कल क्रिस जॉर्डन ने बाबर को बोल्ड कर दिया, ये बॉल तो किसी को भी आउट कर देगी। ये बोलने की क्या जरूरत है भाई? नहीं, रुक जाएगी वो बॉल सर, रुक जाएगी। बाबर ने रूम बनाया था। अगर बाबर सीधा खड़ा होता तो बाबर टेक्निकली इतना लायक है, उसकी टेक्निक पे कभी दो राय नहीं दी है मैंने। टेक्निकली वो रोक देता, क्योंकि बाबर रन्स के लिए जा रहा था ना, टाइम हो गया था। बाबर इस शॉट पे हमेशा आउट हो जाता है जब भी पीछे के वकार यूनिस पे रहे अभी आप। किस बात पे कोच यार? शेन वॉटसन को आप करोड़ों देके पार्ट टाइम रखेंगे? मैं तो नहीं रखवाऊंगा यार, मैं तो नहीं चाहता मेरे मुल्क का ऐसा कोच हो। भाई थोड़ी नजर डालें, आपको अच्छा कोच मिलेगा। अगर फौरन भी चाहिए क्वालिफिकेशंस के साथ अप्लाई करवाइए, उसके बाद एक कमेटी बैठे फैसला करे। और अगर आपको नहीं मिल रहा तो शेन वॉटसन वगैरह को छोड़ के, मैं इशारतन कह रहा हूं, कुछ पाकिस्तान की मॉडर्न डे क्रिकेट खेले हुए ब्रेन्स हैं, आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे लेकिन कुछ जराये के मुताबिक ये खबर रिपोर्ट हुई थी कि कुछ लोगों से राबता किया गया था जो कि लोकल्स ही हैं, लेकिन बात बनी नहीं। लेकिन बात क्या नहीं बनेगी, लोकल्स जो होते हैं ना, वो लाजमी सी बात है, आप मोहल्ले से उठाकर तो पाकिस्तान का कोच रखेंगे नहीं। शेन वॉटसन का बड़ा नाम है, ऐसी बात नहीं कि शेन वॉटसन, आप समझे नहीं। अगर वो फुल टाइम अवेलेबल नहीं है तो बात तो खत्म हो गई ना। मतलब उसने पाकिस्तान के साथ कभी पहले भी काम नहीं किया ना, उससे कोई अच्छी हमारी अंडरस्टैंडिंग है। ये तो पाकिस्तान की जब वो टीम में जाएगा तो फिर समझ आएगा कि उसे लोग पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और अगर आप कोयटा की कारकर्दगी देखें तो मैं सिर्फ रायली रसो को बल्ली का बकरा क्यों बनाऊं? शेन वॉटसन ने जब खड़े होकर मीटिंग में किसी ने साजिश करवाई थी और सीधा कह दिया था, सरफराज आप इस बार कप्तान नहीं होंगे, मुझे ऐसा लगता है। सारी बल्ली शेन वॉटसन पर डाली गई थी इस बात की। तो रायली रसो ने करके क्या दे दिया? बैटिंग कर सका। अब आपको समझ आया होगा कप्तान बनने के बाद आदमी कैसे किल होता है। जो कप्तान होता है उससे कुछ हो नहीं रहा होता। अब अगर आप बात करें, मुल्तान लास्ट मैच जीती पहुंची, पर जिस पिच पे वो 30 बॉलों पे लड़का 50 कर रहा है, यासिर खान, जिस पे हमने कल बात की, उसी पिच पे रिजवान 22 बॉलों पे 15 रन कर रहे हैं, जो पाकिस्तान से 4 साल से ओपन करते हैं T20 फॉर्मेट में। 2 वर्ल्ड कप से, एशिया कप हरवाया हुआ उन्होंने खड़े होकर श्रीलंका की बी टीम से, यूएई में गीली विकेट में रन बॉल खेलते रहे, हम दुआएं करते रहे आउट हो जाए। लेकिन ये जब जाके आउट हुए जब पाकिस्तान की गिरफ्त से मैच निकल गया था। कोई एक्सपर्ट ये बात याद भी नहीं करता। लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी हो, उसके ऐसे ऐसे हार के किस्से बताते हैं, 8-8 साल पुराने निकाल के अपने तज्जियों में, तबसरों में। मैं इसलिए तो कहता हूं कि मुनाफकत जब तक क्रिकेट में रहेगी, पाकिस्तान की क्रिकेट एक्सेल नहीं करेगी। पाकिस्तान के लिए अब तक इस PSL में जो सबसे अहम बात हुई है कि उमैर बिन यूसुफ खेला ही नहीं, एकदम खेला, दोनों मैच में बेचारे ने रन्स किए बच्चे ने। ये है पाकिस्तान का टैलेंट। जो और अच्छी बात हुई वो ये हुई कि वो जो लड़का है मोहम्मद अली, उसने कुछ ना कुछ अपना वाइट बॉल की आपको बॉलिंग दिखाई। एक और अच्छी बात हुई वो ये हुई कि ख्वाजा नाफे एक सिस्टम के से बाहर का लड़का आया। पर मैंने आपको क्या बोला था कि देखें, सिस्टम के बाहर से आया, उसे अभी खेल लेने दीजिए। एक मैच पे ठीक है हमने तारीफ कर दी, बट अगर वो 4-5 मैचों में रन नहीं करेगा तो वो किल हो जाएगा। अच्छी बात क्या हुई कि वर्ल्ड कप इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, और इमाद वसीम, जिसको CPL कैरेबियन में खेलने का शदीद तजुर्बा है, आई थिंक राइट आफ्टर शोएब मलिक और सोहेल तनवीर, इमाद वसीम वो तीसरा पाकिस्तानी है जो सबसे ज्यादा CPL में छाया है। तो भाई रिफ्टें खत्म कीजिए, सैयद इमाद वसीम को चांस दीजिए। पाकिस्तान की टीम में वो बड़ा ब्रिलियंट क्रिकेटिंग ब्रेन है, वो कोई ऐसी हरकत नहीं करता। बस अगर वो जो क्रिकेट का सच है वो कह देता है मुंह पर, तो आप उसे मैनेज करें। ग्राउंड में वो पाकिस्तान के लिए लायबिलिटी अब भी नहीं बनेगा। अगर बाबर कैप्टन बन जाते हैं तो इमाद की टीम में लेंगे? नहीं, बाबर परफॉर्मेंस के बाद बाबर ये कोई कमेटी डालते हैं कि आप लोग कप्तानों की, कि अभी बाबर अल्लाह अल्लाह करके हटे 3-4 साल के बाद नाम आ रहे हैं ना, किस बेस पे बाबर कप्तान बनेंगे? कि PSL में बाबर है, नाम वाम नहीं है। मैंने आपको कल परसों दोनों को समझा दिया कि आपने, मैंने, सबने सुना मोहसिन नकवी ने जब बात की। मोहसिन नकवी क्या आप उन्हें नहीं कमजोर समझ रहे हैं आप? वो ये खबरें जराए से चलवाएंगे? अरे नहीं, ये इन्हीं का ग्रुप होता है जो ये जराए से खबरें चलाता है। इसमें कुछ और लोग भी होते हैं जो क्रिकेट को कवर कर रहे होते हैं कि यार ये मार्केट में जरा एस्केलेट करवाओ, ये कहानी फेंको मार्केट में, ये गेम है। मोहसिन नकवी बैठ के बिल्कुल अपोजिट बात कर रहे हैं, 1 से 11 की साजिश नहीं होने दूंगा। आप कह रहे हैं वो इन्हें कप्तान बना रहे। साजिश करता कौन है टीम में?
इशारा दे दिया उन्होंने। कैमरामैन ने भी जहां जहां कट किया, आप फिर से सुन लीजिएगा कि कैमरामैन ज्यादा जानता है आपसे यार। किसके ऊपर इशारा किया था वैसे? मुझे क्या पता यार, मैं मोहसिन नकवी थोड़ी हूँ। नहीं, उन्होंने जो भी इशारा किया, मुझे पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए लॉन्गर रन में बहुत अच्छी लगी उनकी सोच। मैं दुआ करता हूं कि मोहसिन नकवी साहब को कि सर मोर पावर टू यू। मेरी दुआ है आप पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर करें। चेहरे बदलने पड़ेंगे, माइंडसेट बदलना पड़ेगा, सब नहीं बदलने पड़ेंगे, माइंडसेट बदलना पड़ेगा। फ्रेश लेग्स और यंग ब्लड इंडक्ट किए बगैर अब आप वर्ल्ड क्रिकेट में compete नहीं कर सकेंगे। ये गेमें चलाने वाले सोशल मीडिया पे गेमें चलाते रहेंगे। अब बहुत से जो बोर्ड में बैठे लोग हैं वो इनके शहर से भी बाहर आ गए कि यार ये इनके भी अपने अपने पर्सनल फेवरेट्स हैं। अच्छा, बात से कमिंग बैक टू एलिमिनेटर 2, इट्स बाबर वर्सेस शादाब, क्या लगता है फिर आपको कौन जीतने वाला है? यार इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले तो बैक टू बैक मैच खेल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि यार कहीं ना कहीं एक दिन का आराम इसमें भी रख लेते, एक दिन और डिले कर लेते। पता नहीं किसी ने कहीं जाना था, किसी की रोज़ा खुशाई थी, मुझे तो पता नहीं, है ना, किसी की रोज़ा खुशाई तो थी नहीं। ये स्केड्यूल जो आपने बनाया, लेकिन एक बात मैं बता दूं, बाबर आजम कप्तान पेशावर ज़ल्मी के साइम मयूब, हारिस, टॉम कोलर, कैडमोर, उसका भी यही मामला है। पूरा टूर्नामेंट अपनी लास्ट ईयर की कारकर्दगी पे खेल रहा है। इस साल कोई ऐसी काम हरकत नहीं की, 24 पे 24 की है। रॉबमन पाल, अब जिन लोगों का मैं जोर से नाम ले रहा हूँ वो समझिएगा कि ये बहुत खतरनाक लोग हैं हमेशा से। ये गिवन डे पर परफॉर्म कर गए, डिलीवर कर गए। पावर हिटर बहुत खतरनाक होते हैं, खुसूसन वेस्ट इंडियन। इनकी बारी आई तो ये 10 बॉलों पे 4 छक्के मार गए, मतलब 24 तो यही हो गए। 10 बॉलों पे टोटल 32-34 रन, यही शिफ्ट करते हैं। आज सही जो प्रेशर डाला शादाब ने आकर, आगा सलमान को देखा था आपने क्या खेला है वो 18-19 बॉलों पे 31। इस विकेट पे मोमेंटम उसने नहीं तोड़ा, गप्टेल को रिलीफ दिया। इसी तरह प्लानिंग से क्रिकेट खेली जाती है। और अगर साइम अयूब बहुत होता है भाई, वो फिंगर कैरम बॉल नहीं चाहिए, रन्स चाहिए। साइम अयूब करे ना रन, जहां वो सारी क्रिकेट खेले अपनी। साइम अयूब कब करेंगे मेन मैच में रन? साइम अयूब करें, वो हारिस करें जिन्हें ओपनिंग आसान लगती है। ये दोनों रन्स करेंगे तो खुशी, अच्छा ये करेंगे तो खुशी भी होगी कि चलो यार इवेंचुअली इतना तुम्हारे लिए सपोर्ट आउट ऑफ द बॉक्स, तुम्हारे लिए लड़के मारे जा रहे हैं तो तुम लोगों ने रन्स भी किए। बाबर तो इनिंग एंकर करेंगे। वजह क्या है? क्या प्रेशर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे साइम? देखें, प्रेशर अब्जॉर्व नहीं कर पा रहे। साइम जा रहे हैं शॉट्स पर, साइम कैजुअल खेल लें। साइम का दिमाग आपने बांटा है ना कि तुम बॉलर भी आउट भी कर रहे हो। देखें, जब भी अगर आपका टास्क डबल हो जाएगा, साइम अयूब का भी यही है कि उनका भी दिमाग जो है कहीं ना कहीं अब सोच रहा होता है कि मैं ये वाली कर दूं, ये वाली कर दूं। भाई वो पाकिस्तान के लिए, आजम के लिए भी बड़ा मौका है वैसे। इसके आजम के लिए तो मौके ही हैं, बहुत मौके। आजम के मौके आप नहीं रोक सकेंगे अब्दुल्ला, कुछ भी कर लें। जाते जाते आजम भी पीछे से कमजोर नहीं है, अगर ये लोग ताकतवर हैं तो। कमजोर आजम भी नहीं है, वैसे भी नहीं है वो बच्चा माशाल्लाह कमजोर, और पीछे से भी नहीं है। पीछे से मजबूती पर ही क्रिकेट चल रही है। सही बात है। मुझे ग्राउंड की मजबूती बताने दिया करें, मैं यहाँ अपने शोबे से और पेशे से इंसाफ करने बैठा हूँ। पूछना चाह रही हूँ आपसे कि अगेन क्राउड नहीं आया, लेकिन जब पीएसएल का मैच हो रहा था वहां भारत में विमेन प्रीमियर लीग हो रही थी और दिल्ली के ग्राउंड में 26,000 का क्राउड था। क्या वजह है कि हमारे यहाँ क्राउड नहीं आ रहा? बस आप खुद समझ लें, आप बोलती हैं ये लोग स्टार है, कौन देखना चाह रहा है? आप चलें शहर की बात कर लेता हूं, आप समझ लें कराची शहर शायद वो नहीं समझता ये स्टार्स हैं, शायद वो नाराज हो गए ये अफगानिस्तान से हार गए। अगर ये अफगानिस्तान से जीत जाते वन साइडेड 8 विकेटों से ये जीत जाते या 50 रन से जीत जाते तो शायद क्राउड आता। क्राउड को शायद फ्यूचर दिख गया कि पाकिस्तान की टीम में अब ग्रुपिंग हो रही है। क्राउड को शायद ये दिख गया कि अहल लड़कों को खत्म कर दिया जाएगा फ्यूचर में। बट आई हैव अ गट फीलिंग पेशावर ज़ल्मी इज अ वेरी वेरी डेंजरस साइड और उन्हें आराम मिला हुआ है। बट आई विल गो विथ इस्लामाबाद यूनाइटेड। संगीन गलतियां नहीं की तो मोमेंटम है इनके साथ। तो बाबर देखते हैं कि क्या करते हैं। उनका मुकाबला शादाब के साथ होने वाला है और अगर हम इनका तकाबुली जायजा लें तो दोनों ही टीमें एक एक मैच अपना जीत चुकी हैं। इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग गेम ऑफ क्रिकेट एज वेल। तो होती है फिर आपसे कल मुलाकात, सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।